आज 5 बेटा है, पांचों कमरे में झांक के देखना। किसी कमरे में यूट्यूब दिख रहा है, किसी कमरे में फ्री फायर, किसी में पबजी, किसी में लूडो, किसी में भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा है, पूरा खानदान हिलेगा। मेरे दोस्त वक्त आ रहा है, मत घबरा। कुरान समेट के रखा है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। औरतें भी नहीं पढ़ती तो मर्द भी नहीं पढ़ता है। कहाँ समेट के रख दिया। छोटा छोटा बच्चा ये लोग को देख रहा है, ये लोग जितना 8-10 साल का, ये लोग सब मास्टर है गेम का। पूरा मोहल्ला जाम करके रखा है। ये लोग को देखे मोहल्ले में जगह नहीं मिलती है, कुत्तों की जगह को ये लोग अपना लिया है। पूरा मोहल्ला का कुकुर भाग गया मोहल्ला छोड़ छोड़। क्या लगता है मौलाना साहब कहते आपका बच्चा मकतब नहीं आता है। हजरत क्या करें, बात नहीं मानता, बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ाओ। बस से बाहर बात नहीं मानता, बच्चे नहीं बैठते। इमाम साहब बैठ के मगरिब फजर के बाद 10-5 लड़का, एक मोहल्ला में 100 घर है, लेकिन बच्चा ढूंढो तो 12-13 बच्चा जाता है। इमाम साहब बोलते हैं कि पढ़ाओ, लेकिन नहीं, सब बाहर में घूम रहा है, मोबाइल देख रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे, आप सोशल मीडिया में देखते हो कितनी हमारी बेटियां बर्बाद हो रही है। 23,500 बेटी 6.5 साल के अंदर, 6 साल में 23,500 मुसलमान की बेटी। ये BBC की रिपोर्ट 2025 के 23 दिसंबर का रिपोर्ट है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद हो गई, मुर्तद। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, खानदान खत्म। खेत लेके मोबाइल लेके बेटी सब खेत जा रही है। सरसों खेत में खड़ी होके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालो। और बाप कहता है इस्लाम खतरे। सोचा कभी जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके घूम रही, और मौलाना और इमाम और मोहल्ला का आदमी कहाँ देख रहा है, मस्जिद के इमाम कहाँ जा रहा है, बेटा बेटी नहीं देख रहा है। मौलाना अगर मॉल में, होटल में 10 मिनट इमाम, मोहल्ले के इमाम अगर 10 मिनट किसी होटल में बैठ गया, ये इमाम की आदत ठीक ना बा। ये होटल में बैठता है तो क्या गाछ में चढ़ जाए? इमाम अगर होटल में बैठा है, पूरे मोहल्ले का दर्द है, और बेटा जाके कहाँ फोन करता है वो नहीं दे, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हजरत एक मोहल्ले में अगर 25 नमाजी है, उस 25 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, बगैर पढ़े मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 13 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती, इमाम को हालत खराब, कहाँ जाएगा इमाम? 7-8 हजार रुपया तनख्वाह बांध के रख दिया पूरे इलाके में हो रहा है। हम तो कहते हैं ओलमा, चाहे जहाँ बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हिंदुस्तान लेवल पे एक ओलमा की कमेटी जरूरी है, एक ऑफिस जरूरी है, एक संगठन जरूरी है, यूनियन जरूरी है, वरना ये कौम इस्तेमाल करेगी। 12 साल नमाज पढ़िए, 3 दिन घर मस्जिद छोड़ दीजिए, बेटा बीमार है लखनऊ हॉस्पिटल चले जाइए। ये कौम, ये सदस्य लखनऊ नहीं जाएंगे, नहीं पूछेंगे इमाम साहब क्यों नहीं आए। हजरत आप छोड़ दीजिए, दूसरा इमाम रख लेंगे, 3-4 दिन हो गए। ऐसा है ये कौम में, इसलिए ओलमा का संगठन जरूरी है। आपके यूपी ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मौलाना को इस्तेमाल कर रहा है। अभी बंगाल गए थे हजरत, 6-7 हजार रुपये तनख्वाह। इमाम का कमरा दिख रहे थे हजरत, एक जगह जलसे में गए थे, इमाम के कमरा में डेरा दिया, ठीक जाके बैठे, जिस चौकी में बैठे चौकी अपने अपने हिल ले लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बल बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी में जो कील उलसा तब थका गया, सब खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं। अब चौकी हिल रही थी, बोले इमाम साहब आप इसी तरह सोते हैं? बोले हाँ, हिल हिल के सोते हैं। बोले इमाम साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, सही बता रहा, गर्मी बहुत ज्यादा है इमाम साहब, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, थोड़ी हवा आएगी, आराम करेंगे। इमाम साहब उठा, और उठने के बाद अब बटन नहीं, दोनों तार सटाए, तार सटाने के बाद पंखा फिर काहे चलेगा, हिलेगा। कल बोले क्या हो रहा? बोले घबराइए नहीं बाबा, चलेगा। फिर झाड़ू ढूंढा, तब पंखा हिला। हम बोले या अल्लाह, इस गांव में कमेटी है कि नहीं, सदर सेक्रेटरी? बस सदर है वो पियंकर है, और सेक्रेटरी है वो ठेकेदार है, मस्जिद कभी आता नहीं। हम बोले चलो अपना मसला है। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, अब मस्जिद के ऊपर देखे कमरे में
मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके तलवार भाला बर्छा बरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत रात में अगर चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह ऐसे गांव में आप रह रहे हो? उनके बात सुनिए हजरत, हम करवट घूम के सो गए। अब उनके करवट घूम के सोए तो जनाजा चारपाई खाट भी देखे इमाम के कमरे में टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, जनाजा खाट नहीं देख सोइएगा तो खाली मुर्दे दिखाई देगा। बोल मुर्दे देते ये हाल इस कौम की हो गई है, इसलिए इमाम को जरूरी है कि मजबूत हो, क्षमता पैदा करो। चाहे बिजनेस करके खा लेंगे लेकिन इन जैसे लोगों क्या गुलामी नहीं सही जाएगी। 8-10 हजार में कब तक गुलामी करवाओगे? अपने औलमा के तनख्वाह 15-20 हजार कर दोगे। जब औलमा खुशहाल होंगे, इलाका खुशहाल होगा तो अपने औलमा को झुकाना चाह रहे हो, दुनिया तुम्हें झुका रही। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। आज तुम खर्च मदरसा में नहीं करते हो, आज खर्च पढ़ाई नहीं करते हो, आज खर्च तुम शादी में करते हो। शादी में इतनी खर्च की क्या जरूरत है? वही खर्च आप पढ़ाई में कर देते तो वो बेटा कहता बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, ए बाबा 3 लाख 5 लाख मत लेके बेचना, ए बाबा डिस्को भर में मत बेचो, बुलेट में मत बेचो। हम नबी के नाम पे गलियों में झंडा लगाया था, फुलझड़ी सजाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिला तुम नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सर पर टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, रबीउल अव्वल के मौके पे सड़कों पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नाराए तकबीर और मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नाराए रिसालत उनसे हुजूर सादिक़ मिल्लत। बहुत इसलिए जरूरी है। क्या कहने आज मोबाइल में पागल है, ये 10-12 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, इसको कुरान पढ़ने आएगा? बाप मर जाए तो कुरान खाने के लिए मासा बच्चा बुलाते हो, क्यों? आपके अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कुरान पढ़ सके? कुछ नहीं जान रहा, पेशाब करके पानी नहीं लेता, पेशाब करके 75% लड़का लोग पानी नहीं लेता। और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप लगता लखनऊ का नवाब जा रहा है, वो शेरवानी सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो बुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, ऐसा नक्शा बना के लाया। और इतना इतर लगा के दूल्हा लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इमाम साहब जब रजिस्टर लेके पहुंचा निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक 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 से बैठो, बैठ तैयार के तरह बैठ, निकाह पढ़ना, बैठ बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाया, या हुसैन का नारा लगाते हो। वो इमाम हुसैन का बेटा 18 साल में मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह। बहुत सारे चीजों को छोड़ दिए। मैं कुछ नहीं कहने आया, मैं नहीं कहता कि मैं फतवा दूं। ओ बेटे, ओ प्यारे, ओ लाल, ओ चमन, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा, आहिस्ते आहिस्ते। क्या बाल का कटिंग है रे बाप का, तो माथा नहीं खजूर के गाछ, अजब हाल है लड़का, बहुत खतरनाक। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है हम ही लोग की वजह से। आप लोग अरे वाह कुछ नहीं जानता हजरत। ईद में देखे थे वो कुर्ता पजामा ऐसे ऐसे कपड़ा बनवा के ईदगाह किया था, बम्बे से लड़का घूमा, गुजरात में था, मद्रास में था, आ गया क्यों? ईद की नमाज पढ़ना है। 29 रमजान होते होते इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा, हजरत हजरत चांद की क्या खबर है? पूरा रमजान में एक भी रोजा नहीं रखा,
चांद की खबर पूछने की। हजरत बम्बे में थे, कपड़ा उपड़ा लेके वहीं से सूट उट ले आए, बस सवई खरीद लिए, लच्छा उछा ले लिए, घड़ी छुआड़ा किसमें सब खरीद लिए, इतर भी ले लिए हजरत। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। अब इमाम चले गए ईदगाह ईद के दिन। इमाम ने कहा 6 जायज़ तकबीर के साथ वाजिब 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि बांधा है। हर कहेगा मोड़ में आके इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। साल भर की नमाज न पढ़ सके, बाप का जनाजा न पढ़ सके, 20 साल 30 साल से मस्जिद जाते हो, अब तक तुमको नमाज पढ़ने ढंग नहीं, कब तक सीखोगे? मेरे दोस्त, आज नहीं देखते हुकूमत की नजर? आज 100 साल से जिस जगह पे मदरसा था, आज वो मदरसा आवेद हो गया। आज उस मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है, आज मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, आज मजार को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बेटियां निकले तो निकाब में चले, नमाज पे सवाल उठ रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है। 30 करोड़ रहने के बाद भी आज हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। क्यों? तूने जबान को बंद कर दिया है। अपने जबान को खोलो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ा लिखा होगा, तो शादी में डीजे पटाखा छोड़ के बच्चे जब पढ़ेंगे, वो बाप से कहेगा ए बाबा ये नाजायज है, ये गलत तरीका है, हम वो गुलाम हैं, हम वो गुलाम मुस्तफा है कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा। क्या बात है, बहुत कराम चिल्लाते रह गए, हम लोग बोलते रह गए। मदरसा बनाया मौलाना लोगों ने, लेकिन बस कुछ नहीं। शादी में देखो औरतों के रूप रंग देखोगे हजरत, तो नहीं लगा कि मोहल्ले की औरत है। जिस औरतों को पर्दे में रहना चाहिए था, चेहरा छुपा के रखना चाहिए था, चेहरे में ऐसा नहीं। हमारे उलमा किराम मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, औरतों को सजना संवरना गुनाह नहीं है। अगर कोई औरत चेहरा सजाती है, क्रीम लगाती है जो जायज़ हलाल है, जो पाउडर लगाती है जो हलाल है, वो अगर वो चेहरे पे लगा ले, आंखों में काजल, सर के बाल को संवार के, अपने चेहरे को सजा के, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर सूट पहन के शोहर के पास जाके सिर्फ हम मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। बोलो वो औरत क्यों अजमेर जाएगी, वो क्यों बरेली शरीफ जाएगी, वो क्यों कचौछा जाएगी? औरतों को मजार जाना मना है, उसको घर के बैठे सवाब है। सिर्फ शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार कर ले तो कसम खुदा की 2 रकात नफल का नमाज का पढ़ने में जो सवाब मिलता है, उस औरत को सिर्फ शोहर के सामने में बन सवर के जाने में वो सवाब मिलता है। लेकिन आज की बहू बेटियां दिन भर काम करते, इधर उधर करते, मगरिब में शोहर आ रहा काम करके, मजदूरी करके, अब बीवी को चाहिए कि थोड़ा चेहरा उरा धो धा के, साफ उठ करके, अच्छा कपड़ा थोड़ा सूट उट पहन ले। लेकिन नहीं, शोहर दिन भर मजदूरी करके काम कर से बाहर आया है, बाहर से घर आया है, अब बीवी को देख रहा है, उसका मुंह भूत की तरह, उसका मुंह देखो चुड़ैल की तरह लटका। शोहर के सामने बन सवर के नहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, मोहल्ले में बाराती आए, मोहल्ले में वलीमा हो, तब जब औरतों की दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, इतने सुंदर चेहरा बना के, खूबसूरत बन के, इस तरह कपड़ा पहन के जाती है। इमाम लोगों से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए मंडप पे जाते हैं, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाते, कहाँ से वो कपड़ा लाती है? रे बाप, वो चेहरा एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, दिन रात मोटा मोटी देखता। अब वहां देखा सुंदर बन के बैठी खूबसूरत, तो शोहर बार बार देख रहा है, तो भी बोले काची देख रहे हैं? बोलो आप ही? बोले हाँ हमें हैं। ये हाल है जवान लड़कियां। अच्छा लड़कियों को तो मत पूछो, जो गांव की बेटी है, 18-20 साल की उम्र है, उनका दुपट्टा माथे पे नहीं, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में घूम रही है, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह गुल
लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। ए मेरी माँ बहन, कल कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, आमाल तोला जाएगा। उस वक्त तमाम हाजिरी होगी, वो औरत भी होंगे जो अपना चेहरा श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया गया। बहन, तू अपने चेहरे को बचा के रख। तू फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वालियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन जब पेशानी को जमीन से बीबी फातिमा उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। क्या बात। और घर में बेनमाजी, आप भी बेनमाजी, आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपके भाई बेनमाजी, आपका बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। अब आया है झारखंडी बाबा पास, हजरत एक बोतल पानी पड़ देते बाबा। हम बोले देखो बेटा, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, या तो पूरा ट्यूब ही फूंक देते हैं या तो कल टंकी में जाके चढ़ के फूंक देते हैं। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलावत कुरान की खुशबू चली गई है। काफ़ी गर्मी होने के बाद भी लगभग मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। आवाज़ मेरी इतनी आज लगी है, मैं पहली बार 2026 में ये घटना पहली बार आवाज़ मेरे साथ लग गई, जिस वजह से ताकत लग रही है। और मैं कमज़ोर भी हूँ, मैं उम्र दराज भी हूँ, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50 प्लस उम्र है, दिन रात सफ़र है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है। मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कहे मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता।